जिंदगी का हिसाब सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। एक बार की बात है, किसी व्यक्ति की एक गांव में टीचर की नौकरी लगती है। वो गांव शहर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वो व्यक्ति शहर से हर रोज गांव के स्कूल में आने जाने लगा। कभी कभी पैदल या फिर कभी कभार अगर उसे कोई लिफ्ट दे देता था तो वो गांव में आया जाया करता था। कुछ समय बाद जब उनकी सैलरी आई तो सबसे पहले उन्होंने एक गाड़ी खरीदी। अब वो अपने गाड़ी से आने जाने लगे। आते जाते समय उन्होंने जो भी लोगों को देखते थे, जो भी व्यक्ति उनको मिलता था, उसको अपनी गाड़ी पर बैठा लेते। वो सभी को लिफ्ट दिया करते थे, क्योंकि एक समय में वो भी किसी गाड़ी वाले की लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते थे। स्कूल के रास्ते गांव के सभी आने जाने वाले लोग इन मास्टर जी का इंतजार कर रहे होते थे कि अब मास्टर जी आएंगे और उन्हें लिफ्ट मिल जाएगी। ऐसा होता भी था। हर दिन मास्टर जी अपनी गाड़ी पर किसी ना किसी को बैठा कर ले जाते और ले आते। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार एक आदमी उनकी गाड़ी पर बैठता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उनके पेट पर चाकू लगा देता है और बोलता है कि अब ये गाड़ी यहीं छोड़ो और यहां से चुपचाप चले जाओ। मास्टर जी समझ जाते हैं कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई है। मास्टर जी उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, मेरी गाड़ी ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात मान लेना। ये बात किसी से मत बताना कि इस रास्ते से आपने ये गाड़ी चोरी की है। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग यहां पर किसी जरूरतमंद को अपनी गाड़ी पर बैठाना बंद कर देंगे। फिर वो उस दिन पैदल स्कूल गए और घर भी पैदल वापस आए। कमरे में पहुंचने के बाद वो सोचते रहे कि हे भगवान, यह आपने क्या किया? पिछले महीने ही एक गाड़ी खरीदी और उसे भी छीन लिया। दुखी होकर वो सो गए। सुबह जब वो उठते तब देखा कि उनकी गाड़ी उनके घर के सामने खड़ी थी। उस पर एक पर्ची चिपकी हुई थी। पर्ची उठाकर देखते हैं कि उस पर लिखा था, गाड़ी लेकर मैं इसे बेचने कबाड़ी के पास गया तो गाड़ी खड़ी करने से पहले ही कबाड़ी वाला बोलता है कि अरे ये तो मास्टर साहब की गाड़ी है, तुम इसका क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे पास कैसे आई? कुछ बहाना बनाकर जैसे मैं वहां से निकला और खाने के लिए एक होटल पर गया तो होटल वाला बोलता है ये तो मास्टर साहब की गाड़ी है, तुम्हारे पास कैसे आई? उसे कुछ भी बता दिया कि उन्होंने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा है। वहां से निकला तो आगे पुलिस ने चेकिंग लगा रखी थी। पुलिस वाले ने जैसा ही मुझे देखा तुरंत उसने भी पूछा, ये तो मास्टर साहब की गाड़ी है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? किसी तरह से बहाना बनाकर बच बचाकर वहां से निकला। भाई ये गाड़ी तुम्हारी है और तुम्हें ही मुबारक। अगर ये आफत में अपने सर लेता हूं तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मास्टर जी भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। मास्टर जी समझ गए थे कि लोगों को लिफ्ट देने की वजह से सभी लोग उनकी गाड़ी को पहचानते थे। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर सिखाती है बड़ी बात। ईमानदारी से, सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते रहें और बाकी सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। अगर हम दूसरों का भला करते रहेंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ कभी बुरा होने नहीं देगा। दोस्तों, जाते जाते मैं हर बार की तरह इस बार भी यही कहना चाहूंगा, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। इस प्रकार की नई नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करते रहें यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर और फॉलो करते रहें फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर। फिर एक नई कहानी लेकर आपके सम्मुख से उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।